बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयरिस वर्सिकलर। आयरिस वर्सिकलर, जिसको कॉमनली ब्लू फ्लैग भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम ब्लू फ्लैग, पूरा बायोनॉमियल नेम आयरिस वर्सिकलर। आज की ये हमारी मेडिसिन वेजिटेबल किंगडम से ताल्लुक रखती है, यानी प्लांट किंगडम से। जो हमारी मेडिसिन इस प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती हैं उनकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होती है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये प्लांट, ये पौधा ट्रेकियोफाइट्स प्लांट्स है। ट्रेकियोफाइट्स मींस वेस्कुलर प्लांट्स, और एंजियोस्पर्म्स प्लांट है। ट्रेकियोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ट्रेकियोफाइट्स मींस वेस्कुलर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फूलदार पौधा है। इसके फ्लावर्स का कलर ब्लू होता है, इस वजह से इसको कॉमनली ब्लू फ्लैग कहा जाता है। इसके फ्लावर्स का कलर ब्लू होता है, इस वजह से इसको ब्लू फ्लैग कहा जाता है। अब चूंकि ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती है, तो प्लांट किंगडम्स की फैमिली होती है पौधों की। इस पौधे का खानदान, इस पौधे की फैमिली का नाम है एरेडेसी। ये इसके जीनस के साथ लफ्ज मिलता है एरेडेसी। जीनस इसका है एरिस, और स्पीशीज की है वर्सिकलर। वैसे इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन जो हमारी रेमेडी है आज की वो एरिस वर्सिकलर स्पीशीज है। वर्सिकलर स्पीशीज, एरिस इसका जीनस है और वर्सिकलर इसकी स्पीशी है। प्लांट किंगडम ट्रेक्योफाइट्स, एंजियोस्पर्म और एरेडेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। जीनस इसका एरिस हो गया और स्पीशी इसकी वर्सी कलर हो गई। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के साथ इस प्लांट के लिए एक लफ्ज यूज होता है हिस्ट्री में, मैजिकल प्लांट। मैजिकल प्लांट, ज़माने कदीम में इस प्लांट के जो स्पेशली राइजोम्स होते थे, जो रूट्स होते थे, द एरिस हैज बीन यूज्ड एज अ मैजिकल प्लांट। ज़माने कदीम में इसको एज ए मैजिकल प्लांट इस्तेमाल किया जाता था। कैसे? बिजनेसमैन बिजनेसमैन लोग इसके राइजोम, इसके रूट्स को अपने कैश रजिस्टर में रखते थे। जो उनकी बुक्स होती थी, कैश जिसमें लिखा जाता था, तो अपने कैश रजिस्टर में इस प्लांट के रूट्स और राइजोम को रखा जाता था। उनका ख्याल था कि शायद इससे बिजनेस में बेहतरी आती है। द एरिस हैज बीन यूज्ड एज अ मैजिकल प्लांट with people carrying the root to get financial gain, and it was placed in cash registers to increase the business. दूसरा, इस प्लांट की, अभी मैं इसकी बॉटनी को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। दूसरा, इस प्लांट की एक खसूसियत ये है कि ये ऑफिशियल फ्लावर है। इसका जो फूल है वो ऑफिशियल फ्लावर है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि स्टेट फ्लावर है। द एरिस इज द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ टेनेसी। यूएस की एक स्टेट है टेनेसी, उसका ये जिसे आप कह सकते हैं कि कौमी फूल है, उसका स्टेट फ्लावर है ये हमारा प्लांट। अब अगर हम इसकी इसकी केमिस्ट्री की बात करें, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, जैसा हमें पता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और उन फाइटोकेमिकल्स में अल्कलाइड्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। और इसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्रूड फॉर्म में, फिजियोलॉजिकल फॉर्म में बेसिकली ह्यूमन बॉडी पर
फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है और फिर वो पैथोफिजियोलॉजीज पैदा करता है क्रूड फार्म में और ओवरडोज में। तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज एरेडीन, IRIDIN। ये भी इसके जीनस के साथ मैच कर रहा है, एरिस, एरेडीन, और इसकी फैमिली भी इसी के साथ मैच कर रही है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज एरेडीन। एरिडीन की अगर टॉक्सिसिटी के बारे में बात की जाए या इस पौधे की टॉक्सिसिटी के बारे में बात की जाए तो बोथ द लीव्स एंड रूट्स आर हाईली पॉइजनस। इसकी रूट्स और लीव्स हाईली पॉइजनस हैं एंड कैन कॉज स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। और अगर इसको ओवरडोज में कंज्यूम किया जाए तो इंसानी बॉडी में भी ये गैस्ट्राइटिस और जीआईटी की इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब यहाँ से हमें समझ आती है, अब आगे जाकर हम जब इसकी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली इसकी कीनोट सिम्टम्स मोस्टली जीआईटी की हैं। आप बटीरिया मेडिका में देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसको जीआईटी की कंप्लेंट्स में यूज कराया जाता है। तो यहाँ हमें यह समझ आई कि इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एरिडीन, वो अगर ओवरडोज में क्रूड फार्म में ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए दैट इज हाईली टॉक्सिक और वो क्या करता है, कैन काज द स्टमक एंड जीआईटी इन्फ्लेमेशन। बाज़ औक़ात कुछ जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, उन्होंने जब इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया तो उनकी डेथ भी रिकॉर्ड में है, जिसमें भी फैटल फॉर द कैटल्स। अगर बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो ये फैटल हो जा सकता है। इसके साथ अगर हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन देखें, ये तो इसकी थी बोटेनिकल इंट्रोडक्शन या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, हमें पता चल गया कि ये प्लांट किंगडम है, एरिडेसी फैमिली है, ट्रेक्यूफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, एरेडीन इसका केमिकल है और ये टॉक्सिक है। अब अगर हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस प्लांट को होम्योपैथिक सिस्टम में सबसे पहले डॉक्टर किचन, KITCHEN, डॉक्टर किचन जो एक यूएस की रियासत है फिलाडेल्फिया, वहां का शायद रहने वाला था, उसने सबसे पहले इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया किचन में, किचन। फिर बाद में इस पर डॉक्टर बार्ट और डॉक्टर हेल ने भी काम किया और इन तीनों ने इसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स को की प्रूविंग की है। तो इसके प्रूवर में किचन, बार्ट, डॉक्टर हेल, ये तमाम इसके इंट्रोड्यूसर हैं, इसके प्रूवर हैं। अगर मैं इसके म्याज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करूं, जैसे हमारी हर होम्योपैथिक मेडिसिन का एक म्याज़मेटिक बैकग्राउंड होता है, तो एरिस versicolor का सोरा, इसके बुक में सोरा के साथ 2+ आ रहा है, यानी ये मॉडरेटली 1+ माइल्ड, फिर 2+ मॉडरेट, 3+ सीवियर या एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। तो ये सोरा के साथ इसका मॉडरेट तलक है, यानी हम इसको एज एंटीसोरिक भी यूज करा सकते हैं। सिफिलिस के साथ इसका 1+ यानी माइल्ड, साइकोसिस के साथ 2+ और ट्यूबरकुलोसिस के साथ, ट्यूबरकुलोसिस मियाज्म के साथ भी 2+। ये इसका मियाज्मेटिक जिसको आप कह सकते हैं बैकग्राउंड या मियाज्मेटिक रिलेशनशिप है। तो ये सोरा और साइकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस के साथ मॉडरेट बैकग्राउंड का हामिल है। अगर मैं इसके थर्मल थर्मल रिलेशन की बात करूं, जैसे हमें पता होना चाहिए हर मेडिसिन का, तो हमारी मेडिसिन पेशेंट के पर्सनैलिटी के साथ मैच करनी पड़ती है। तो आप यूँ समझ लें कि अब हम एक मरीज की पर्सनैलिटी को भी साथ देख रहे हैं। तो इसकी जो थर्मल रिलेशन है दैट इज H+, H+। ये भी हम इसे कह सकते हैं कि माइल्ड हॉट, 1+ है, माइल्ड हॉट, यानी इसका पेशेंट थोड़ा हॉट होता है,
ये थोड़ी रिलेटिवली माइल्ड हॉट रेमेडी है। ये हम पेशेंट की सिम्टम लेते वक्त, उसकी केस टेकिंग करते वक्त इन तमाम चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना होता है कि हमारे पेशेंट का मियाजमेटिक बैकग्राउंड क्या रहा है। हो सकता है आपके पेशेंट को भी यही मल्टी मियाजम मिले, जैसे 2+सोरा, 2+ साइकोसिस, और उसका जो थर्मल रिलेशन है वो क्या होगा, माइल्ड हॉट, माइल्ड हॉट। इसका जो प्रिपरेशन है, जो इसका मदर टिंचर है, वो इसके टिंक्चर ऑफ फ्रेश रूट, टिंक्चर ऑफ फ्रेश रूट, यानी इसकी फ्रेश रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है मदर टिंक्चर बनाने के लिए। फ्रेश रूट्स को मदर टिंक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब? इन अर्ली स्प्रिंग और ऑटम, यानी या तो जब मौसम बाहर शुरू हो रहा होता है या जब मौसम खिजां शुरू हो रहा है। तो अर्ली स्प्रिंग और अर्ली ऑटम में इसके फ्रेश रूट्स को कलेक्ट करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट और उसका मदर टिंक्चर फार्माकोपिया के मुताबिक बनाया जाता है। फिर उसकी ट्रेचुरेशन करके फर्दर पोटेंसीज बनाई जाती हैं। अब हम इस रेमेडी की अगर लीडिंग सिम्टम्स, लीडिंग सिम्टम्स की बात करें, लीडिंग सिम्टम्स मीन्स कि वो सिम्टम्स जो हमें रहनुमा इलामात, यानी उर्दू में कहा जाता है कि हमारी रहनुमाई करती हैं और हम इस मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचते हैं। लीडिंग सिम्टम्स, इसकी लीडिंग सिम्टम्स में पहली सिम्टम ये है कि एरिस वर्सिकलर इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर सिक हेडिक, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर सिक हेडिक, यानी सर दर्द के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। हेडिक, हेडिक के लिए, सिक हेडिक के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अब अगला क्वेश्चन है कि फिर हेडिक के लिए तो बहुत सी मेडिसिन हैं, ग्लोनाइन है, बेलाडोना है, कालीफॉस है, देयर आर सो मेनी रेमेडीज विच आर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द हेडेक। तो फिर इसका हेडेक किस किस्म का होगा? एक तो इसका हेडेक राइट साइडेड हो सकता है, जैसे संगुनेरिया का है। अब अगला इशारा, इसका हेडेक राइट साइडेड होगा। दीज हेडेक्स सीम्स टू बी ऑफ गैस्ट्रिक और हेप्टिक ओरिजिन, गैस्ट्रिक और हेपेटिक ओरिजिन। इसके सर दर्द का ओरिजिन स्टमक और लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जीएटी की। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है एरिडिन, वो अगर आप उसको क्रूड फॉर्म में स्टडी करेंगे उसकी बायोकेमिस्ट्री, तो वो जीएटी की इन्फ्लेमेशन कर रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है कि ऐसा हेडेक मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड, और उसका ओरिजिन क्या हो, स्टमक और लिवर, गैस्ट्रिक और हेपेटिक ओरिजिन, एंड ऑफन बिगिन विद अ ब्लर बिफोर आइज। इस सर दर्द से पहले ये इसके साथ एक खास कंकोमिटेंट किस्म की सिम्टम है, यानी हेडेक होगा विद, विद किसके साथ, ब्लर आइस, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, विजन ब्लर हो जाएगी। जब भी मरीज ये कहे कि जब मुझे सर दर्द होता है तो मुझे आंखों से भी कम दिखाई देता है, मेरी आंखों के आगे कोई चीज आ जाती है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मेरी विजन ब्लर हो जाती है, तो ये बिल्कुल टिपिकल हेडेक बन जाएगा। एरिस वर्सिकलर का हेडेक, राइट साइडेड, विद ओरिजिन ऑफ गैस्ट्रिक एंड हेपेटिक, विद ब्लर विजन, पहली गाइडिंग सिम्टम्स। दूसरी गाइडिंग सिम्टम्स, एरिस वर्सिकुलर एक्ट्स पावरफुली ऑन जीआईटी, जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर पावरफुली एक्ट करता है। वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स याद रखना है, एरेडीन, जिसको हमने पढ़ा था कि एरेडीन हाईली टॉक्सिक होता है और वो जीआईटी की इन्फ्लेमेशन कर देता है। यहाँ पर भी हमारा मटीरियल मेडिका हमें बता रहा है कि एरिस वर्सिकुलर acts powerfully on GAT mucous membranes, salivary glands, वो भी GAT का हिस्सा है, pancreas, intestinal glands
एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये तमाम जीआईटी के जो ऑर्गन्स हैं वो इससे हाईली इफेक्टेड होते हैं, मुतासर होते हैं। पहली लीडिंग सिम्टम्स हेडेक, दूसरी लीडिंग सिम्टम्स जीआईटी की इन्फ्लामेशन, तीसरी इसकी जो लीडिंग सिम्टम है वो ये है बर्निंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल। ये बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की इसकी सिम्टम है, बर्निंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल। जैसे स्टमक बर्निंग में तो हमें एंटाग्रूड मिलती है, रुबैनिया मिलती है और बहुत सारी मेडिसिन। इसकी जो बर्निंग है वो माउथ टू एनस, होल एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस, इसकी बर्निंग माउथ से लेकर एनएस तक होगी। पूरी जीआईटी में इसकी बर्निंग होती है माउथ टू एनस। तो ये इसकी तीसरी लीडिंग सिम्टम्स है बर्निंग, बर्निंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल, बर्निंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल। पहला हो गया इसका हेडेक, राइट साइडेड, लेकिन हेडेक का ओरिजिन हेप्टिक और गैस्ट्रिक, आंखों के आगे ब्लर विजन्स। दूसरी लीडिंग सिम्टम्स हो गई इसकी जीआईटी इन्फ्लेमेशन। तीसरी लीडिंग सिम्टम्स हो गई इसकी बर्निंग ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल। चौथी इसकी जो लीडिंग सिम्टम है वो इसकी लिम्ब्स और एक्सट्रीमिटीज के साथ है। इसमें भी शार्टिका मिलता है, शार्टिका लेफ्ट साइड का, शार्टिका मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हिप जॉइंट्स वर स्ट्रेच, पेन एक्सटेंड्स टू पॉप्लेटियल स्पेस। ये जो लेफ्ट साइड है इस जॉइंट पे इस मरीज को पेन होता है, और आमतौर पर गोनोरिया के बाद रूमेटिज्म, गोनोरियल रूमेटिज्म, गोनोरिया के बाद, गोनोरिया की इन्फेक्शन के बाद जो रूमेटिज्म आता है, गोनोरियल रूमेटिज्म, उसमें इस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब कराते हैं। ये इसकी चंद अहम तरीन चीदा चीदा सिम्टम्स हैं जो हमें गाइड करती हैं इसकी प्रिस्क्रिप्शन में। इसको अगर मैं फिर समराइज करूं तो ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखने वाली रेमेडी, ट्रैकोफाइट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट, एरिडिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दी, किचन डॉक्टर हेल, डॉक्टर बार्क ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स को प्रूव किया है। सोरा साइकोसिस, मियाज्म, इसका बैकग्राउंड है। माइल्ड हॉट रेमेडी है, माइल्ड हॉट रेमेडी। अगर हम इसकी लीडिंग सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, इसका ओरिजिन गैस्टर और स्टमक होगा, ब्लड विजन होगी, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जलन होगी, माउथ टू एनस। हाँ, एक इसकी और भी है, इसमें बाइल फ्लो इंक्रीज कर जाता है, बाइल फ्लो, बाइल फ्लो इसमें इंक्रीज, यानी लिवर की जो बाइल सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। अब उसका ये होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स को जो वोमिटिंग हो रही होती है, अच्छा इसमें हम इसको नोजिया वोमिटिंग में भी एपिकैट के साथ कंपेयर करते हैं और कंसिडर करते हैं नोजिया वोमिटिंग में। लेकिन नोजिया वोमिटिंग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यह है कि इसमें थोड़ा सा बाइलिस, बाइल का जायका आएगा, पेशेंट को ऐसे महसूस होगा जैसे मैं बाइलियस वोमिटिंग कर रहा है, क्योंकि बाइल फ्लो बढ़ जाता है। बाइल फ्लो पैथोलॉजिकली अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसमें बाइल का फ्लो इंक्रीज्ड हो, उसको बाइलियस वोमिटिंग आ रही हो, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बर्निंग में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दैट इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एरिस versicolor। होपफुली उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एनी हो, if there is any ambiguity, uh, assume or be as you, Asim.